ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका यूएन पिछले काफ़ी समय से डिसेबल चल रहा है। लॉगिन करने जाते हैं तो ये लिख करके आता है कि योर यूएन इज़ डिसेबल। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन अभी ईपीएफओ ने अपडेट किया है, जिसके लिए मैं आपको आगे की स्टेप में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको करके दिखाते हैं कि कैसे आप अपना यूएन इनेबल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपना यूएन इनेबल कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आपने कभी इस्तेमाल किया है और आपका यूएन नहीं इनेबल हुआ है तो दूसरे तरीके से आप 100% अपना यूएन इनेबल कर पाएंगे, क्योंकि ये तरीका ईपीएफओ ने खुद सजेस्ट किया है, अभी हाल ही में इसको अनाउंस किया है। तो अभी हम अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में आ चुके हैं। यहाँ पे गूगल में ईपीएफओ ग्रीवियंस सर्च करेंगे। ईपीएफओ ग्रीवियंस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से रजिस्टर ग्रीवियंस पर जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से पीएफ मेंबर पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमसे पूछ रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी। अगर आपके पास पहले आपने कोई ग्रीवियंस डाला होगा, उसकी क्लेम आईडी होगी, तो यहाँ से आप यस सिलेक्ट करके क्लेम आईडी डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से नो पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें यूएन नंबर डालना है, फिर नीचे यहाँ से कैप्चा डालना है, फिर गेट डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से हमारा यूएन डिटेल आ गया है। हमारा यूएन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिख करके आ गया है। अब यहाँ से हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, जिसे हम यहाँ से भरेंगे। उसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। हम यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेस अपना डालेंगे। फिर नीचे पिन कोड डालेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ से कैप्चा डालेंगे। फिर ग्रीवियंस डिटेल में नीचे हमसे हमारी मेंबर आईडी पूछ रहा है। हम यहाँ से अपनी मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ से ग्रीवियंस रिलेटेड टू, तो यहाँ से हमें पीएफ ऑफिस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम पीएफ ऑफिस के लिए ही ग्रीवियंस डाल रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ग्रीवियंस कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें किस चीज़ के लिए ग्रीवियंस देना है। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं और सही कैटेगरी नहीं चूज़ कर पाते हैं। तो ईपीएफओ ने नया अपडेट लाया है, यहाँ पर एक नई कैटेगरी अपडेट की है, पहले नहीं थी। पहले यहाँ पर यूएन रिलेटेड इशूज़ ऑफ सब्सक्राइबर, अभी ब्लॉक्ड यूएन करके कैटेगरी आ गई है, हमें इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन लिखना है। ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ से जा करके अपने हिसाब से इसमें ग्रीवियंस भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, नेम, जन्म तिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर आदि डिटेल्स यहाँ पर डालनी होती है। आप चाहें तो इन सभी का एक पीडीएफ फाइल बना लें। उसके बाद यहाँ से इसे चूज़ फाइल पर जा करके अपलोड कर दें। अगर आप पीडीएफ फाइल नहीं बना सकते तो ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में ही सारी डिटेल्स भर करके यहाँ से नीचे ऐड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ से ग्रीवियंस डिटेल आ चुकी है जो हमने भरा है। अगर हम चाहें तो इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर हमने सारी डिटेल सही से भर दी है तो यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ग्रीवियंस सबमिट हो जाएगा और हमें एक ग्रीवियंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको अपना ग्रीवियंस स्टेटस चेक करना है तो व्यू स्टेटस पर जाएंगे। यहाँ से जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसको भरेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे तो हमारा स्टेटस यहाँ से दिखाई देगा। अब मैं आपको बताऊँगा इसका दूसरा तरीका। इसके लिए आप आएंगे गूगल में, यहाँ से सर्च करेंगे सीपी पोर्टल। यहाँ पहली साइट ओपन हुई है। सीपी पोर्टल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीपी पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से साइन इन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सीपी पोर्टल पर कभी लॉगिन नहीं किया है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं बना है, तो आप यहाँ नीचे आएंगे, क्लिक हियर टू साइन अप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इस पर साइन अप कर लेंगे। चलिए मैं जल्दी से साइन अप करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर पिन कोड डालेंगे, यहाँ से मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद अल्टरनेट फ़ोन नंबर मांग रहा है, अगर आप चाहें तो दूसरा भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर यहाँ से कैप्चा डालेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ आगे का स्टेप। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी ओपन किया तो यहाँ पर सीपी पोर्टल का एक लिंक आया हुआ है। हम यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। अब यहाँ से हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो चुकी है। अब यहाँ से हम ओटीपी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे यहाँ पर यूज़र नेम बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यूज़र नेम बना लेते हैं रैंडमली कोई भी। उसके बाद यहाँ नीचे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड कोई भी आप बना सकते हैं, 8 अंकों का, 8 अंक से कम नहीं बनाना है आपको। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर यहाँ से कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर लिख कर के आ गया है यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विथ यूज़र नेम। आगे हमारा यूज़र नेम दिया हुआ है और पासवर्ड जो हमने भरा था वो हमें याद है। इसके बाद हम यहाँ से होम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन वाले पेज पर चले जाएंगे।
यहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब हम सीपी पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ से ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करें, फिर यहाँ से लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट मेन कैटेगरी में एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें कैटेगरी का ध्यान देना है, हम यहाँ से सही कैटेगरी जब तक चूज़ नहीं करेंगे हमारा यूएन इनेबल नहीं होगा, डिसेबल ही रहेगा। तो यहाँ से हम यूएन केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से यूएन डिसेबलमेंट रिलेटेड इशू इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना हेडक्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, आपकी ईपीएफ ऑफिस कहाँ की है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे ग्रीवियंस वाले रिमार्क वाले बॉक्स में। हमें यहाँ पर रिमार्क देना है कि हमें यहाँ पर ग्रीवियंस किस लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपना यूएन इनेबल करने के लिए ग्रीवियंस डाल रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से ग्रीवियंस लेटर डाल देंगे। जैसा कि हमने पहले ग्रीवियंस लेटर में भरा था, वहाँ पे ग्रीवियंस रिक्वेस्ट की थी, चाहे तो आप वही यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगेंगे जिनके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। आप इन सबको एक PDF फाइल बना लें। उसके बाद यहाँ से नीचे आप चूज़ फाइल पर जा करके उन्हें अटैच कर दें। आप यहाँ से PDF फाइल ज़रूर बना लें, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं रहेंगे तो आपका यूएन इनेबल नहीं होगा। जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा गया है ये EPFO ने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की है, जिनका यूएन डिसेबल है उनका यूएन इनेबल करने के लिए। तो आप ये स्क्रीन पर पुश करके देख सकते हैं। आपको ये सभी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है। पहला है सैलरी स्लिप, उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट, आपको 6 महीने की कम से कम निकाल के डालनी है। ESIC डिटेल्स अगर आपके पे स्लिप पर मौजूद हो, और जो आप यूएन लॉगिन करते समय आपको जो एरर आ रहा है यूएन डिसेबल लिख करके आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, अगर आपके पास 2 यूएन हैं तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर अगर आपके पास है तो अपॉइंटमेंट लेटर देना है आपको। अपॉइंटमेंट लेटर आपको देना है जो आप ड्यूटी ज्वाइन करते समय आपको मिला था। और आपका जो एक एम्प्लॉय कार्ड होता है, ID कार्ड होता है, वो भी आपको देना है। इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं। आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका यूएन इनेबल नहीं होगा। सारी जानकारी EPFO के पास जब पहुंचेगी तभी वो आपका यूएन इनेबल करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जब तक EPFO ऑफिस को नहीं मिलेंगे, जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक आपका यूएन इनेबल नहीं होगा। चलिए मैं ये सारी जानकारी यहाँ से फिल कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे तो हम अगले पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने कभी कोई सर्विस की है या नहीं, तो हमने नहीं की है इसलिए नो पर क्लिक करेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप भी नहीं किए होंगे तो यहाँ से नो ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ से कैप्चा डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका ग्रीवेंस सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा एक आसान सा तरीका और है, अगर आप ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास ले करके अपने EPFO ऑफिस जाना है और वहाँ के कर्मचारी को अपनी सारी डिटेल्स दे देनी है। वो मैनुअली सारी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका यूएन 15 से 20 दिन या तो 20 से 25 दिन के अंदर इनेबल कर देंगे। तो अगर आपका EPFO ऑफिस आपसे नज़दीक है तो आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन ही ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, जिससे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अपना यूएन इनेबल कैसे करना है। अगर फिर भी कोई समस्या आती है ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करने में तो आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।